मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह। आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मंदसौर के कृषि विभाग द्वारा ग्राम गुजरदा में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। छात्रों को खेत पर लाकर जानकारी दी गई। आइए देखते हैं गुजरदा की रिपोर्ट मम्मा शाह के साथ ब्यूरो मंदसौर। आज अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस के उपलक्ष्य में मंदसौर के कृषि विभाग द्वारा ग्राम गुजरदा में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस किसान सभा के दौरान मंदसौर कृषि विभाग के सहायक प्राध्यापक प्रशांत सिनोरिया, शाखा कृषि विस्तार गोपाल लेचा, तुषार नाकाडे, मृदा विज्ञान डॉक्टर लोकेश गौड़, पादप प्रजनन सुष्मिता मंडल, दया सिंह, ममता व्यास एवं अन्य कृषि वैज्ञानिक मौजूद थे। प्रशांत सिनोरिया ने बताया कि उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग से मृदा में क्षारीयता की मात्रा बढ़ती जा रही है। इससे बचाव हेतु रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग के साथ जिप्सम का उपयोग भी करना चाहिए। इसके विपरीत जमीन जहां लंबे समय तक जल भराव बना रहता है, जिस प्रकार हम अपनी माँ का ख्याल रखते हैं, ठीक उसी तरह से हमें अपनी धरती माँ जो हमें खाना देती है उसका भी ख्याल रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में भी जानकारी दी। तुषार नाकाडे द्वारा मृदा में जीवाश्म की कमी, संतुलित उर्वरक प्रबंध, फसल चक्र एवं समय समय पर आवश्यक तत्वों की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, इस बारे में बताया। अंत डॉक्टर लोकेश गौड़ ने बताया कि आप कम संसाधनों का इस्तेमाल करके भी मृदा की उर्वरकता को बनाकर रख सकते हैं। मंदसौर मम्मा शाह की रिपोर्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज अपन मंदसौर यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्रीकल्चर फैकल्टी यहाँ पर आई है किसानों के बीच में। इस गांव के अंदर अपन किसानों के साथ एकत्रित हुए हैं, इस ग्रुप में एकत्रित हुए हैं और उनको ये जानकारी दे रहे हैं। किस उपलक्ष्य में जानकारी दे रहे हैं, पहले उस चीज़ को जान लीजिए आप। क्योंकि 5 तारीख को वर्ल्ड सोइल डे था, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस के उपलक्ष्य में अपन यहाँ है, जो कि 5 तारीख को था। लेकिन उस दिन वेकेशन होने की वजह से अपन 6 तारीख को यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनको ये जानकारी दे रहे हैं कि सोइल हमारी जो माता है, मृदा है, इस मृदा को किस तरीके से अपन सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि दिन ब दिन इसमें जहर घुलता जा रहा है, उस जहर को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान आगे आने वाली पीढ़ियों को और मृदा को और फसलों को हो सकता है। तो इसलिए अपन उनको ये बता रहे हैं कि सैंपल लो आप मिट्टी का, तो किस तरीके से सैंपल लेते हैं उसकी अपन ने प्रोसीजर सिखा रहे हैं उनको। और उस प्रोसीजर के साथ साथ उनको ये बता रहे हैं कि ये टेस्ट कहाँ कहाँ पे होते हैं और फिर उन टेस्ट को करने के बाद वहाँ से आपको रिकमेंडेशन मिलेगी। उस रिकमेंडेशन में आपकी कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन कौन से खाद कितनी कितनी मात्रा में डालने चाहिए। हो सकता है आपकी मृदा इतनी उपजाऊ, उसमें ऑलरेडी नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी खासी हो, लेकिन अपने को चाहिए कि यूरिया अगर किसान चाहे वो जितना दूसरा डाल रहा है वो अंदाज से डालता रहे, या इस तरीके के कोई खाद बीज की मात्रा लिमिट से बाहर यूज़ करे तो उसको ही नुकसान होने वाला है, उसकी लागत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो दोनों चीज़ों को देखना है, मृदा स्वास्थ्य, किसान का अपना लागत को देखते हुए ये अपन इस उपलक्ष्य में अपन यहाँ समझा रहे हैं और सबको सिखाया, अभी सिखा रहे हैं कि किस तरीके से कि अपन सॉइल का टेस्ट करेंगे और उसकी रिकमेंडेशन के अनुसार बुआई करेंगे और उसकी रिकमेंडेशन के अनुसार खाद का और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे। तो ये पूरी जानकारी आपको दी। जैसा कि आप सबको अलग अलग
किसान भाइयों को अलग अलग साजो सामान भी देखने को मिले कि क्या क्या अपन इस्तेमाल करते हैं और उन साजो सामान के साथ सैंपल किस प्रकार से लेते हैं। कई बार किसान भाई को जिनको जानकारी है तब भी वो सॉइल के सैंपल को लेने में थोड़ी सी जानकारी गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको सही जानकारी नहीं मिल पाती। जैसे कहीं उतार है पानी खेत में और उस उतार वाली जगह पे ले लिया तो वहाँ से तो ऑलरेडी वहाँ पे खाद में और ये बह बह के जाता है तो वहाँ पे न्यूट्रिशन की मात्रा ज़्यादा ही होती है। या जहाँ पे ऑलरेडी मॉइस्चर अवेलेबल है तो वहाँ से सैंपल ले लिया तो गड़बड़ है, किसी पेड़ के नीचे से ले लिया तब भी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जिस हिसाब से पोषक तत्वों की मात्रा आपको करनी चाहिए उसके लिए सैंपल लेने के भी अलग अलग लोकेशन होती है। तो जैसा कि हमारे सोइल साइंस के सर ने यहाँ पे पूरी जानकारी दी और अपने विस्तार में विभाग के कुछ सर हैं उन्होंने भी जानकारी दी। इस तरीके से एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जिसे बोलते हैं, एग्रीकल्चर में अलग अलग विभाग होते हैं और वो सबसे जानकारी मिली किसान भाइयों को। किसान भाइयों का अमूल्य सहयोग रहा कि उन्होंने जानकारी यहाँ पे ली और विद्यार्थीगण जो यहाँ पे आए हुए हैं उन्होंने भी बढ़िया उनको अच्छे से जानकारी लेते हुए देखा किसानों को और खुद भी नई जानकारी ली और आगे हो सकता है भविष्य में यही कृषि वैज्ञानिक बने और किसानों को जाके जानकारी दें और किसान भाइयों को इससे सहयोग मिलता रहे। तो इसी के साथ मैं सबका इसके लिए और ये गाँव गुजरदा गांव के अंदर अपन थे। सर आज यहाँ पर गुजरदा में आप किस लिए आए और क्या बच्चों को जो आपका शिक्षा दी जा रही है या बताया जा रहा है कुछ? सर्वप्रथम नमस्कार सर। हम यहाँ ग्राम गुजरदा में पास ही में हमारा संस्थान है मंदसौर यूनिवर्सिटी, जिसमें कृषि विभाग में हम सभी सहायक प्राध्यापक हैं। अलग अलग ब्रांचेस से, इससे सॉइल साइंस से, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से, प्लांट ब्रीडिंग से, इन तमाम एग्रीकल्चर से जुड़ी संस्थाएं जो होती हैं जो एग्रीकल्चर के विकास के लिए काम करती हैं। तो हम हमारे सभी बच्चों के साथ में हमारे किसान भाइयों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्या कुछ बताया गया है यहाँ पर बच्चों को लाकर? यहाँ पर बच्चों को लाने का हमारा उद्देश्य सर ये था, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1968 में ये तय किया कि हमारे जो किसान भाई हैं जो इस दुनिया के सृजन से लेकर अंत तक इस देश को, इस पूरी दुनिया को खाना खिलाने का काम करते हैं, तो वो जिस मिट्टी से फसल को उगाते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1968 में मृदा दिवस मनाने का एक निर्णय लिया ताकि किसान भाइयों को पता पड़ सके कि जिस मृदा से वो फसलों को उगाकर पूरी दुनिया को खिलाते हैं उनका स्वास्थ्य कैसा है, उस माँ का स्वास्थ्य आप बरकरार रख रहे हैं कि नहीं। तो इसी उपलक्ष्य में हर साल प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को ये मृदा स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है ताकि हम मृदा के बारे में किसान भाइयों को जो कॉलेजेस में, कृषि संस्थाओं में जाकर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, तो उन तक हम जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम प्रशांत सिनोरिया है सर। मैं कृषि विभाग में सहायक प्राध्यापक हूँ, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन।